टाइम का दोस्तों जो होता है, जैसे 3 से 5 महीने का अपना गोल सेट कर लो कि मुझे 3 से 5 महीने के अंदर अपने छोटे-छोटे जो सपने हैं, वो पूरे करने हैं। जैसे घर के अंदर अपना फ्रिज है, वॉशिंग मशीन है, अपने को बाइक लेनी है, इसका टारगेट रखिए, ठीक है ना? और दोस्तों 6 महीने से लेके 1 साल तक का टारगेट रखिए कि मुझे 6 से 1 साल के अंदर अपनी कार का प्लानिंग करना है, ठीक है? और उसके लिए मुझे तैयारी करना है। 2 से 3 साल का तैयारी कीजिए, मुझे यहाँ से अपना घर बनाना है। ये दोस्तों जब तक आप पेपर वर्क नहीं करेंगे, तब तक आप उसको अचीव नहीं कर सकते, क्योंकि दोस्तों आपको ना अपने गोल को सेट करना ही पड़ेगा। बिना गोल को सेट करे आप यहाँ पे सक्सेस नहीं हो सकते। दूसरी बात, आज हाई रीच ऑनलाइन शॉपिंग में दोस्तों जो लोग करोड़ों रुपया कमा रहे हैं और जो डेली का लाखों रुपया कमा रहे हैं दोस्तों, उन्होंने पूरी प्लानिंग कर रखी है, ठीक है? उनका पूरा पेपर वर्क है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, अगर आप अपने गोल सेट करके काम नहीं कर पाओगे तो यहाँ पे सक्सेस भी नहीं हो पाओगे, ठीक है? तो सबसे पहले आप अपने गोल को सेट कीजिए। अगर आप अपने गोल को सेट करते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बहुत बड़ी सक्सेस पा सकते हैं। अब जानते हैं दोस्तों इस बिजनेस के 4 मूल मंत्र। दोस्तों ये 4 मूल मंत्र है, अगर आपने इसको फॉलो कर लिया, जिसको मैं फॉलो करता हूँ, तो दोस्तों आप अपने आप में बहुत बड़े लीडर यहाँ पे बन सकते हैं। दोस्तों पहला है लिस्ट मेकिंग। दोस्तों आपको यहाँ पे अपनी लिस्ट मेकिंग करनी आनी चाहिए, ठीक है? दूसरा है इन्विटेशन, तीसरा है एसटीपी। एसटीपी का मतलब होता है दोस्तों शो द प्लान, ठीक है ना? वो आपको आना चाहिए। और फॉलोअप, चौथा है फॉलोअप। दोस्तों ये 4 चीजें हैं, इनको नोट कर लीजिए, कॉपी पेन लेके बैठ जाइए, क्योंकि पूरे हफ्ते में एक बार मीटिंग होती है, इसका ध्यान रखिएगा, ठीक है ना? अगर आप इन 4 चीजों को अपने मूल मंत्र में लेके चलते हैं हाई रीच ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर, तो दोस्तों डेफिनेटली आप बहुत कम टाइम के अंदर यहाँ पे बहुत बड़ी इनकम बना सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों सबसे पहले लिस्ट मेकिंग की, आपकी सूची बनाना। दोस्तों सबसे पहले अपनी सूची बनाइए, लोगों की सूची बाद में बनाइए, पहले अपने ड्रीम की सूची बनाइए। आप हाई रीच ऑनलाइन शॉपिंग में आए क्यों हैं? क्या है आपका सपना? एक लग्जरी कार, एक अच्छा घर, बैंक बैलेंस, बच्चों को अच्छी एजुकेशन और एक फॉरेन ट्रिप, यही तो चाहते हैं आप? दोस्तों उसको नोट कर लीजिए, लिस्ट बना लीजिए। और मैं कई लोगों से बात करता हूँ, उनसे पूछता हूँ आपका ड्रीम क्या है, तो क्या करते हैं वो हवाई बातें करते हैं। अच्छा सर, मेरा एक काम है कि दिसंबर तक मुझे ना इस कंपनी से ये गाड़ी अचीव करनी है। दोस्तों दिसंबर तक तो उसकी महिंद्रा गाड़ी होती है, जैसे दिसंबर आता है तो वो महिंद्रा छोड़ के मारुति पे आ जाता है, यानी उसका कोई माइंड सेट नहीं है, ठीक है ना? तो कहने मतलब अपने जो ड्रीम है दोस्तों उनको लिख लीजिए कहीं पे, ठीक है ना? और सबसे बड़ी बात, अगर आप अपने ड्रीम को लिख लेते हैं तो मैं आपको वो मूल मंत्र देने जा रहा हूँ दोस्तों, कि आप अपने ड्रीम को अगर लिख के एक जगह चिपका देते हैं, और चिपकाने कहाँ पे है ये भी बता देता हूँ दोस्तों। हम बेडरूम में जब पैर दीवार की तरफ करते हैं ना, सीधे सामने की तरफ करते हैं, तो दोस्तों जहां आपका पैर पड़ता है, ठीक है, उस सामने वाली दीवार में अपने ड्रीम को, जो ड्रीम की टारगेट है आपका, ड्रीम की जो कार है, ड्रीम हाउस है, ठीक है, जो आपका सपना है, वो वहां पे लगा दीजिए। और साथ में उस पेपर के साथ उस पिक्चर को भी लगा दीजिए। मान लेते हैं आपको महिंद्रा की स्कॉर्पियो पसंद है, स्कॉर्पियो की फोटो लगा दीजिए, और उस फोटो के साथ टिल डेट लगा दीजिए कि इतने डेट तक मुझे गाड़ी अचीव करनी है, एनी हाउ एनी कॉस्ट, मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, मुझे हाईरी से ये अचीव करना ही करना है। दोस्तों अगर ये सोच के अगर आप यहाँ पे काम करते हैं तो दोस्तों आपके सपने आपको सोने नहीं देंगे। क्यों नहीं सोने देंगे? क्योंकि जब हम मॉर्निंग में दोस्तों सुबह उठते हैं तो सबसे पहली नजर हमारी सामने पड़ती है पैरों की तरफ। तो जब पैरों के सामने हमारी दीवार पे हमारा ड्रीम लगा होगा तो वो हमें जगाएगा, खड़ा उठ, क्या सोच रहा है, उठ और काम पे लग। लेकिन दोस्तों जब आपने कुछ लगाया कुछ नहीं है, कुछ सामने है ही नहीं आपके, तो आप अचीव क्या करेंगे? इसलिए अपने ड्रीम की सूची बनाइए, उसके बाद लोगों के नामों की सूची बनाइए, ठीक है ना? और लोगों के नाम की सूची कैसे बनानी है आपने? अपने कॉलेज फ्रेंड, स्कूल फ्रेंड, ठीक है, अपने सिटी वाइज लिस्ट बनाइए, ठीक है? और सबसे बड़ी बात दोस्तों, पूर्ण अनुमान पहले नहीं लगाना, पहले तुक्का फिट नहीं करना। अब कई लीडरों से मैं पूछता हूँ, भैया आपकी लिस्ट कहाँ है? हाँ सर मेरे माइंड में बहुत कुछ है। तो जब तुम्हारे माइंड में बहुत कुछ है तो पे आउट भी उस माइंड के हिसाब से ही आएगा, है ना? कॉपी दोस्तों बनाता ही नहीं है कोई। दोस्तों सबसे पहली बात, हमारे स्कूल फ्रेंड होते हैं, कॉलेज फ्रेंड होते हैं, हमारे आस पड़ोस के लोग होते हैं, उसकी सारी लिस्ट बना लीजिए। अब एक चीज बताइए, मैं आपको यहाँ पे बहुत बड़ा एग्जांपल देने वाला हूँ, आप खुद ब खुद समझ जाएंगे मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। दोस्तों जब हमारे घर में कोई शादी होती है तो क्या लोग वैसे ही आ जाते हैं? नहीं आते ना, हम लिस्ट मेकिंग करते ही नहीं करते। दोस्तों जब वहां पे हम लिस्ट मेकिंग करते हैं तो यहाँ पे क्यों नहीं कर सकते? लेकिन लोग करना ही नहीं चाहते। जब करना ही नहीं चाहते फिर दोष निकालते हैं सिस्टम के ऊपर कि सर सिस्टम चल नहीं रहा, हमसे लोग सुनते नहीं है। भैया तुमने प्लानिंग क्या करी है? दोस्तों जब घर के अंदर शादी होती है, मैं आपको वो उदाहरण देने जा रहा हूँ जो आप बिजनेस बहुत इजी तरीके से कर सकते हैं। दोस्तों जब घर में शादी होती है तो हम क्या करते हैं, तो अपने बेटे से बोलते हैं बेटा तेरे कितने दोस्त आएंगे शादी में, उनका नाम लिख के दे। बिटिया से कहते हैं बिटिया बता तेरी तरफ से कितने तेरी सहेलियां हैं।
वाइफ को बोलते हैं तुम्हारी सहेली में कौन कौन आएंगी, हमारे ससुराल पक्ष के कौन है, गली मोहल्ले कौन है, और रिश्तेदारी में कौन है, कॉलेज फ्रेंड कौन है जिनको शादी में बुलाना है। तो दोस्तों ये पूरी लिस्ट मेकिंग होती है, जब जाके लिस्ट बनती है 300 400 500 लोगों की, उसके बाद हम शादी के कार्ड पे नाम लिखते हैं, उनके एरिया का नाम लिखते हैं और उन कार्डों को बांटने के लिए दिन बांट लेते हैं कि इतने दिन के अंदर हमने इन एरिया के अंदर ये कार्ड बांट रहे हैं। और दोस्तों जब ये प्लानिंग होती है, जिस दिन शादी होती है, तो देखा आपने कितना भव्य माहौल होता है कि 400-500 जो बाराती होते हैं वो ऑटोमेटिकली आ जाते हैं। नहीं तो अगर वैसे ही सब अगर खाली ख्वाबों में उनको फोन करते हैं हाँ जी शादी में आ जाना, तो दोस्तों आधे लोग तो वैसे ही नहीं आते, है ना। तो कहना जिस तरीके से वहाँ प्लानिंग होती है दोस्तों, उसी तरीके से अगर यहाँ पे प्लानिंग करते हैं तो डेफिनेटली आप यहाँ पे बहुत बड़ी इनकम बना सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों लिस्ट मेकिंग में किस तरीके से लिस्ट मेकिंग करनी है ये भी देख लीजिए। दोस्तों आपको क्या करना है, लिस्ट को रोजाना अपडेट करना है। ये बात कह के मैं थक चुका हूँ लीडरों को, भैया लिस्ट को अपडेट करो। दोस्तों ये नेटवर्क मार्केटिंग की सच्चाई है। एक चीज जिंदगी में ध्यान रखना, नेटवर्क मार्केटिंग में जिस दिन आप हाई रिच के अंदर आए थे तब भी आपके पास 10 लोग नए होने चाहिए। जिस दिन आप हाई रिच में टॉप लेवल अचीव कर लो उस दिन भी अगर 10 नए गेस्ट हैं आपके पास, तो दोस्तों आप इस इंडस्ट्री में कभी भी फेल नहीं हो सकते। अब होता क्या है दोस्तों, कोई लिस्ट को अपडेट करता ही नहीं है, ठीक है ना। दूसरी बात, किसी के पास रिकॉर्ड ही नहीं है कि सामने वाला क्या हाँ कह रहा है क्या ना कर रहा है। दोस्तों आप कभी डॉक्टर के पास जाते हैं, जो प्रोफेशनल डॉक्टर है वो क्या करते हैं, आपका पूरा डाटा लैपटॉप पे होता है उनके। जैसे आप दिखाने जाते हैं कि डॉक्टर साहब मेरी अपॉइंटमेंट है, मैं आ जाऊं, हाँ जी आ जाइए। आप जैसे ही सामने बैठते हैं तो डॉक्टर क्या करता है, लैपटॉप को ऑन करता है और आपके बारे में पूरा डाटा निकाल लेता है। हाँ जी बताइए क्या प्रॉब्लम है, शुगर सही है और आपका हाथ पैर में कोई दिक्कत तो नहीं है। तो क्योंकि उसके पूरा डाटा है, वो ऑलरेडी आपका पूरा लिस्ट उसने बना रखी है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तुक्का फिट करने में लगे रहते हैं। किसी के पास कोई लिस्ट नहीं है, कोई अपडेशन नहीं है, फिर क्या करते हैं कि सर लोग हम कहाँ से लाएं। दोस्तों अपनी लिस्ट को ना रोजाना अपडेट करो, सबसे बड़ी बात। और किसी ने अगर आपको ये बोला है ना कि मैं नहीं कर रहा, तो उसके हाँ या ना का रिकॉर्ड भी रखो। कैसे, सबसे पहले उसका नाम लिखिए, सामने वाले का नाम लिखिए, ठीक है। फिर उसका मोबाइल नंबर लिखिए, फिर उसकी उम्र लिखिए, फिर उसका पता लिखिए, फिर उसका वर्क लिखिए कि वो वर्क क्या करता है वो, और उसकी इनकम क्या है, और उसकी हाँ या ना लास्ट में लिखिए। दोस्तों ये जो 5 कॉलम है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स 7, ठीक है, ये जो कॉलम है दोस्तों मैं आपको बताने वाला हूँ। जो नाम है, मान लेते किसी का नाम रमेश है, रमेश जी का आपने मोबाइल नंबर लिख लिया, उनकी एज लिख ली, मान लेते हैं उनकी एज 27 साल है। अब आपको पता है कि वो 27 साल के हो चुके हैं, ठीक है। अब उनकी जो सैलरी का अमाउंट कितना होगा वो भी उनका लिख लीजिए, उनका एड्रेस क्या है, उनका वर्क क्या है वो लिख लीजिए। और जैसी दोस्तों उनकी इनकम आप लिख लेते हैं, तो आप उनकी इनकम के आधार पे अगर आप बात करेंगे तो दोस्तों डेफिनेटली बहुत बड़ी आपकी टीम बनने वाली है। कैसे, मैं समझाता हूँ। दोस्तों मान लेते हैं आपने रमेश जी को बोला, हेलो रमेश जी कैसे हैं आप, क्या करते हैं आप। रमेश जी कहे मैं जॉब करता हूँ। सर कब से कर रहे हैं, मैं 20 साल से कर रहा हूँ। सर सैलरी कितनी है। तो दोस्तों जहां आपने सैलरी का नाम पूछा ना, तो एक ही बात बोलेगा, अरे भाई साहब क्या सैलरी पूछ रहे हो, घर चल ही नहीं पा रहा, बच्चों की फीस जा नहीं पा रही। तो ये चीज उसका ना बिल्कुल आप अपने माइंड में रखिए। आप रमेश जी बोल रहे हैं, आप उनकी बात को पकड़िए। यानी डॉक्टर क्या करता है दोस्तों, नब्ज पकड़ता है ना, तो आप उसकी नब्ज पकड़िए, यानी उसकी कमजोरी पकड़िए। उसकी कमजोरी है कि उसके पास पैसा नहीं आ पा रहा, उसकी कमजोरी है कि वो सपने पूरे नहीं कर पा रहा, उसकी कमजोरी है कि वो करना चाहता है लेकिन कर नहीं पा रहा। तो दोस्तों उसी के ऊपर आप उसको बोल सकते हैं कि सर एक ऐसा सिस्टम मैं आपको देने जा रहा हूँ, अगर आप इसको जॉब के साथ साथ करते हैं तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो जॉब के साथ करते करते आज यहाँ पे डेली का 1000 2000 3000 4000 रुपए यहाँ पे इजिली अर्निंग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये इसका रिकॉर्ड रखना है। और सबसे बड़ी बात, कुछ लोग आपसे ये भी कहेंगे अच्छा ठीक है मैं बताऊंगा सोच के। दोस्तों अगर आप हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग में ये सोच के काम कर रहे हैं कि मैं 10 लोगों को प्लान दूंगा 10 के 10 जुड़ जाएंगे, तो दोस्तों जब पांचों उंगली एक जैसी नहीं हो सकती तो क्या 10 माइंड एक जैसे हो सकते हैं, कभी नहीं हो सकते। इसलिए दोस्तों उसकी हाँ या ना लिखिए, क्योंकि कई दफे क्या होता है दोस्तों, अगर आपने उसने कहा नहीं मैं 2 महीने बाद करूंगा, कोई बात नहीं आप लिख दीजिए उसके नाम के आगे 2 महीने बाद, लेकिन उसको हमेशा फॉलोअप करते रहिए। कैसे, सुबह उठिए 6 बजे, उसके फोन पे व्हाट्सएप डाल दीजिए कि सर आज देखिए हमारी कंपनी में 1 करोड़ लोग हो चुके हैं, जब आपको बताया था तब 70 लाख थे। तो कहने का मतलब उसके माइंड में फिल्म चलेगी, यार 1 करोड़ है, 1 करोड़ हो गए हैं, यानी 70 लाख से 30 लाख बढ़ गए, यानी मैं बहुत पीछे लग गया। इसको बोलते हैं दोस्तों बिजनेस के अंदर मेंटली प्रेशर बनाना। ठीक है, आप बोल नहीं रहे लेकिन प्रेशर उसको लग रहा है, ठीक है। और अगर उसने ना कह दिया तो नाराज होने की जरूरत नहीं है और सामने वाले से लड़ने की जरूरत नहीं है। कई लोग गलती क्या करते हैं कि सर ये तो सुनता ही नहीं है मेरी, मैंने इसका नंबर ब्लॉक कर दिया है। भैया ब्लॉक नहीं करना, कई लोग तुम्हें परखते हैं कि तुम कितना उसको फॉलो करते हो। दोस्तों एक आदमी के लिए ध्यान रखना, एक पर्सन के लिए 100 रुपए निकाल लो,
कि भैया मुझे इसको 100 रुपए के कॉल करने हैं जीवन में, आज नहीं तो कल 2 काम होंगे, या वो सिम तोड़ेगा या नंबर स्विच ऑफ करेगा, तो बात हो नहीं पाएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप उसके संपर्क में रहेंगे, हेलो हाय करते रहेंगे, अपडेशन भेजते रहेंगे, आज नहीं तो कल वो आपके साथ ज्वाइन होने वाला है, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए लिस्ट को डेली अपडेट कीजिए, और सामने वाले का नाम, मोबाइल नंबर, उम्र, पता, उसका वर्क और इनकम, और उसकी हाँ या ना लिख के रखिए, क्योंकि उसकी ना कब हाँ में पलट जाए दोस्तों कुछ पता नहीं है। लेकिन दोस्तों हम गलती क्या करते हैं, पिछले को भूल जाते हैं, नए के पीछे भाग लेते हैं। दोस्तों मैं आपको जो सिस्टम यहाँ पे लिस्ट का बता रहा हूँ, उसको अगर आप अपनाते हैं, कैसे दोस्तों, जो पुराने लोग हैं उन पे केवल आप 25% काम कीजिए, नए लोगों पे 70% काम कीजिए, ठीक है ना। क्योंकि पुराने लोग तो लग चुके हैं, जो नहीं लगे उनको धीरे धीरे अपडेट करते रहिए, और नए पे 70% पे ध्यान दीजिए, तो ऑटोमेटिकली आपकी बहुत बड़ी इनकम यहाँ पे होने वाली है। दूसरा है दोस्तों कॉन्टेक्ट, लोगों से कॉन्टेक्ट कीजिए, इनवाइट कीजिए और फिक्स अपॉइंटमेंट दीजिए, ठीक है। अब दोस्तों कॉन्टेक्ट करना भी एक बहुत बड़ी कला है। होता क्या है, सामने वाला खाना खा रहा है, आप उसे फोन कर रहे हो, अरे भैया देख तो लो आप फोन कब कर रहे हो। दोस्तों हम एक ऐसी कॉर्पोरेट कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, तो हमारा जो बिजनेस है ना वो भी एक कॉर्पोरेट सिस्टम की तरह ही काम होना चाहिए, है ना। उनसे कॉल करिए, उनके पहले व्हाट्सएप पे मैसेज डालिए। मैं आपको वो अदब बता रहा हूँ दोस्तों, ये ड्राइंग ना करें बिल्कुल भी, ये जो बीच में ड्राइंग कर रहे हैं इनको ना कॉपी और पेन दे दीजिए, ठीक है ना। तो दोस्तों सबसे पहले कांटेक्ट कैसे कीजिए, उनके व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिए, हेलो सर, अगर गुड मॉर्निंग है तो मॉर्निंग कीजिए, आफ्टरनून आफ्टरनून इवनिंग, क्या सर आप फ्री हैं, मैं आपसे 2 मिनट के लिए बात कर सकता हूँ या कर सकती है। तो उससे ये पता लगेगा कि ये लोग प्रोफेशनल लोग हैं और ये प्रोफेशनल तरीके से काम करते हैं। अगर वो कहेगा नहीं मैम मैं 2 घंटे के बाद बात करूंगा, थैंक यू सर, कोई बात नहीं, आप बिजी हैं, जब आपको टाइम लगे तो कॉल कर लेना, ठीक है दोस्तों। दूसरा ये तो हो गया कांटेक्ट करने का तरीका। और किसी को आप इनवाइट करते हैं दोस्तों, कैसे करते हैं, भैया एक काम कर 699 रुपए लगा दे तो करोड़पति बन जा। दोस्तों वो जिंदगी भर नहीं जुड़ेगा आपके साथ, इस तरीके से नहीं बुलाना किसी को। आपको किसी को एक प्लान, हमारा हाई रीच ऑनलाइन शॉपिंग क्या है, हमारा हाई रीच ऑनलाइन शॉपिंग दोस्तों एक ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, ना तो कोई नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी है, ना कोई डायरेक्ट सेलिंग कंपनी है, ठीक है। आप उनको बता सकते हैं सर जैसे आप शॉपिंग अदर प्लेटफॉर्म से करते हैं, सेम शॉपिंग यहाँ पे करना है। अगर आप अदर प्लेटफॉर्म से शॉपिंग कर रहे हैं, वहां से केवल आप शॉपिंग और डिस्काउंट लेके आ रहे हैं, लेकिन इस प्लेटफॉर्म के अंदर आपको सोर्स ऑफ इनकम मिल रही है। और सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ किसी भी कस्टमर के ऊपर प्रेशर नहीं होता है। तो दोस्तों ऑटोमेटिकली वो आपके साथ आने वाला है। और दूसरा है दोस्तों फिक्स अपॉइंटमेंट, लोगों से ना समय का निर्धारण करना सीखिए। ये नहीं सामने वाला ऑफिस जा रहा है, आपने उसे रास्ते में पकड़ लिया, अरे सर 2 मिनट रुको, बस प्लान दे रहा हूँ, बस 2 मिनट है, बस सर 1:1 की बाइनरी है दोस्तों, कैपिंग है 5,000 रुपए, भाई मैं जॉब पे जा रहा हूँ छोड़ दे मुझे। नहीं सर आप सुन लो, ऐसे नहीं सर, आप उनको कॉल कीजिए कि सर आप कब फ्री हैं, आपको शाम को मिल सकते हैं हम। दोस्तों सबसे अच्छी कला मैं आपको बताने वाला हूँ, जैसे वो शाम को आएगा तो आते सबसे पहले क्या लेगा, चाय पिएगा, ठीक है। और चाय पीने का मतलब है, गर्म चाय का मतलब हो गया दोस्तों 5 से 10 मिनट वो आपके खा जाएगा, ठीक है ना। तो क्या मतलब उन 5-10 मिनट के अंदर आप उसे इजीली घेर सकते हैं, और आप उससे पूछ सकते हैं कि सर आप जॉब से किधर से आते हैं। तो आपको पता है जो वो बंदा उधर से जॉब से आता है, उसके बीच में टी स्टॉल बहुत सारे पड़ते हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट पड़ते हैं, ठीक है ना। आप वहां पे उनको बुला सकते हैं और वहां पे आराम से उनको बात कर सकते हैं। और दोस्तों जब भी मीटिंग करें, मैं आपको वो फार्मूला दे रहा हूँ दोस्तों जिसको मैं आजमाता हूँ, कोल्ड ड्रिंक कभी ना पूछे, क्योंकि कोल्ड ड्रिंक 2 मिनट में खत्म हो जाती है, लेकिन चाय आराम से 5-10 मिनट लेती है। और उस 5-10 मिनट के अंदर आप अपनी सारी बातें यहाँ पे बोल सकते हैं, समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इस तरीके से अगर आप काम करते हैं तो डेफिनेटली बहुत बड़ी इनकम यहाँ पे आप बना सकते हैं। अब दोस्तों तीसरा स्टेप जो सबसे मेन है दोस्तों, अगर इसको आप कर लेते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे बहुत बड़ी इनकम बना लेते हैं। तीसरा स्टेप है शो द प्लान। इसके ऊपर आपको दोस्तों अगर आप ये सीख गए तो दोस्तों आपको ना सही बताऊं, आपको किसी भी सीनियर की यहाँ पे जरूरत नहीं है दोस्तों। पहला है 1-to-1 प्लान। दोस्तों पहला 1-to-1 प्लान करना सीखिए, ठीक है। 1-to-1 प्लान के लिए क्या, आप एक पर्सन को मिलिए, ठीक है, उनसे बातचीत करिए और उनको प्लान दीजिए, ठीक है ना। उनको प्लान देना अगर आप सीख गए तो दोस्तों ऑटोमेटिकली आप बहुत बड़ी इनकम कर सकते हैं। और इनका प्लान लेंगे कहाँ से, आधे लोगों का क्या मानना है कि सर इस कंपनी का पॉम्पलेट नहीं है, इस कंपनी की फाइल नहीं है। अरे भाई साहब पीडीएफ बनी हुई है, पीडीएफ साइबर कैफे में जाओ, प्रिंटर निकालो, 5 रुपए पेज लगता है, 32 पेज निकलते हैं, उसकी फाइल बना लो और उस पे प्लान देना शुरू करो। दूसरी बात, अगर आपको 1-to-1 प्लान में कामयाब होना है
तो दोस्तों आप कहाँ पे बैठिए, आप शीशे के आगे बैठिए। मैं आपको वो फार्मूले बता रहा हूँ जहाँ पे आप इजीली सक्सेस होते हैं, क्योंकि आप शीशे के सामने बैठिए रात को खाली टाइम, ठीक है, और प्लान दीजिए अपने आप को, क्योंकि सामने भी आप ही बैठे हैं, कोई दूसरा नहीं बैठा। क्योंकि अगर आप सामने वाले को बता रहे हैं हाँ जी ये प्लान अच्छा है, वो भी कहेगा हाँ अच्छा है, क्योंकि आप अपने को अच्छा बोल रहे हो, तो इसका मतलब क्या है कि आप अपने को प्लान दे रहे हैं। और दोस्तों आपका मनोबल खुद बढ़ रहा है, क्योंकि आप शीशे के आगे बैठ के जो गलतियां करेंगे ना, तो वहीं के वहीं वो सुधर जाएंगे। लेकिन अगर जब आप फील्ड में उतरेंगे प्लान देने के लिए और आप गलती नहीं सुधार पाए, तो दोस्तों आपका बिजनेस ना बिल्कुल माइनस हो जाएगा। अपने 1-to-1 प्लान को देखिए। नंबर 2, दोस्तों मैंने यूट्यूब के ऊपर पूरे वीडियो डाल रखे हैं कि मैंने 5 तरह के वीडियो डाल रखे हैं। फिर मैं आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर 1, हमें फ्रेशर को कैसे प्लान देना है। फ्रेशर मतलब जिसने कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं सुना, जिसने कभी देखा है नहीं कि एमएलएम होता क्या है, उसके लिए दोस्तों अलग प्लान है, ठीक है। जो नेटवर्कर है उसके लिए हाई रिच का अलग प्लान बना रखा है वेबसाइट उस यूट्यूब पे, ठीक है। और दोस्तों अदर डायरेक्ट सेलिंग कंपनी और हाई रिच में क्या फर्क है, मैंने वीडियो बना रखा है ना यूट्यूब के ऊपर कि अदर एमएलएम कंपनी वर्सेस हाई रिच, उसका क्या फर्क है। ये तीनों कैटेगरी आपको अलग अलग रखनी पड़ेगी। लेकिन लोग कर क्या रहे हैं, जो फ्रेशर है उसको एमएलएम की तरह प्लान दे रहे हैं, जिसको पता ही नहीं है कि लेफ्ट और राइट होता क्या है, बाइनरी क्या होता है, एमएलएम क्या होता है, उसे एमएलएम की तरह प्लान दे रहे, भैया तो जुड़ जा। उसको ऐसे प्लान नहीं देना। लेमैन को प्लान कैसे देना मैं आपको समझाता हूँ। दोस्तों कोई नेटवर्कर है, नेटवर्कर को कैसे देना, लेमैन को कैसे देना, अब सुनिए। दोस्तों कोई लेमैन है जिसने कभी नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करी है, उसको बोलिए सर आप शॉपिंग करते हैं, हाँ जी करते हैं, कहाँ से करते हैं, सर मार्केट से करता हूँ, और क्या बेनिफिट क्या मिलता है, वो 2 ही चीज बोलेगा। हाँ सर शॉपिंग करते हैं, थोड़ा बहुत बचत हो जाती है। अच्छा सर बचत हो जाती है, बहुत अच्छी बात है। इनकम होती है, वो कहेगा नहीं इनकम सर कुछ नहीं होती है। सर क्यों ना हो, सेम इसी ब्रांड के ऊपर अगर मैं आपको इनकम करवा दूं और लाइफ टाइम की बचत और साथ में सिक्योरिटी एंड सेफ्टी मिल जाए और एक अच्छी सी इनकम करने का मौका मिले, तो क्या आप करना चाहेंगे। वो कहेंगे बताइए। अब दोस्तों हम क्या वहां पे उतावलापन कर देते हैं, अच्छा एक काम कर तू 699 दे, हो गया ना काम खराब, ऐसे नहीं। उसको टेक्निकल तरीके से समझाओ, क्योंकि वो फ्रेशर है कि सर एक काम करिए, आपने अमेज़न का नाम सुना है, हाँ जी सुना है। बिग बाजार का नाम सुना है, सुना है। पतंजलि का नाम सुना है, सुना है। आपने देखा होगा वहां पे बहुत सारे वो लोग कूपन देते हैं, पेटीएम कूपन, क्योंकि दोस्तों हर कोई जानता है कि ई कॉमर्स कंपनियां कूपन बांटती हैं। तो सर आपने कभी कूपन लिया है, हाँ लिया तो है, क्या बेनिफिट मिला कि सर वो कूपन यूज करेंगे तो बेनिफिट मिलेगा, नहीं यूज करेंगे तो कूपन बेकार हो जाएगा। कहना सर हमारे पास एक ऐसा कूपन है जिसकी कोई भी एक्सपायरी डेट नहीं है, आप उसे लाइफ में कभी भी यूज कर सकते हैं, और जिस तरीके से आपने वहां मेंबरशिप ली है वैसी मेंबरशिप आपको यहाँ पे देनी है। जिंदगी में पहली बार और लास्ट बार अगर आप ले लेते हैं तो 2 से लेके 35% का डिस्काउंट और डेली अर्निंग करने का मौका। और जो आपने कूपन लिया है उसको पूरा यूज करके आप अपनी शॉपिंग में उसको पूरा वापस अपने बैंक अकाउंट में ले सकते हो। कहेगा सही में सर, बिल्कुल सर, यही कारण है आज हमारे यहाँ 2 लाख रुपए डेली, 2 लाख आदमी हर दूसरे दिन जुड़ रहा है। और उसी टाइम उसको दिखा दीजिए, सर ये देखिए 2 दिन पहले देख रहे हैं आप 80 लाख आईडी थी सर, आज देखिए 82 लाख हो गई ना। तो क्या होता है, जो दिखता है ना दोस्तों वो बिकता है। तो उसके दिमाग में मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ेगा, यार 2 दिन में 2 लाख जुड़ के, इसका मतलब कर लेना चाहिए, ठीक है ना। इस तरीके से अगर आप करते हैं तो दोस्तों तो बहुत बड़ी आप यहाँ पे टीम बना सकते हैं। तो पहला क्या स्टेप था दोस्तों, शो द प्लान का 1-to-1 प्लान ये करना है। दोस्तों जब आप 1-to-1 प्लान करना सीख जाएंगे ना, एक 2-2 प्लान करना सीख जाएंगे, एक 2-2 लोग करने, 2-2 लोगों को प्लान करना, तो ऑटोमेटिक ना आपका मनोबल बढ़ेगा। मनोबल बढ़ेगा तो आप ना होम मीटिंग शुरू करेंगे। दोस्तों 1-to-1 मीटिंग से ही होम मीटिंग होती है। डायरेक्ट होम मीटिंग करोगे, 20 लोग बैठे होंगे, अचानक आपको बोलने के लिए बोल दिया जाएगा बोर्ड में प्लान दो, आपके हाथ कांपेंगे, सारा माहौल खराब हो जाएगा। आपने 1-to-1 से अपनी प्रैक्टिस करनी है और आगे बढ़ना है। और उसके बाद जैसे आप 1-to-1 मीटिंग करोगे अलग अलग एरिया के अंदर, उसके बाद क्या होगा, अलग अलग एरिया में धीरे धीरे टीम बढ़ेगी। तो जैसे आप मान लेते हैं, जैसे मैं गुड़गांव में रहता हूँ दोस्तों, तो मेरे गुड़गांव के बगल में, हमारे गुड़गांव के अंदर बहुत सारे क्षेत्र हैं, बगल में दिल्ली है, ठीक है ना। तो मैं मान लेता हूँ दिल्ली जाना है कहीं मीटिंग करने, तो उस एरिया के अंदर 10 लोगों की टीम हो गई। तो वहां पे देखिए किसी का कोई बैंक्वेट हॉल खाली है, किसी का कोई छोटा सा रूम खाली है, वहां पे अपनी होम मीटिंग कीजिए, ठीक है ना। अलग अलग एरिया के अंदर अपनी होम मीटिंग कीजिए। 1-to-1 के बाद जो स्टेप आता है दोस्तों वो होम मीटिंग का आता है, ठीक है। होम मीटिंग से क्या होगा, आप जैसे लीडर टीम से निकलेंगे, जैसे आज आप लीडर बने ना, ऐसी आपकी टीम से लोग नए नए निकलेंगे। आप उनको बिजनेस सिखाएंगे, बिजनेस प्रेजेंटेशन करना सिखाएंगे, कैसे बिजनेस करना है, आईडीज कैसे निकालनी है, ये वन होम मीटिंग से निकालेंगे। और उसके बाद दोस्तों जब आपकी होम मीटिंग सक्सेस हो जाएगी 4-5 एरिया के अंदर, उस होम मीटिंग के बाद तब आप भव्य एक ओपन मीटिंग करेंगे, जिसको बोलते हैं हम लोग सेमिनार, ठीक है दोस्तों। आप क्या सोच रहे हैं, जो बड़े बड़े लीडर सेमिनार
इंतजार करते हैं क्या एक दिन में करते हैं? कभी नहीं। दोस्तों इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है राजनीतिक पार्टियां। आपने देखा होगा राजनीतिक पार्टियां इतनी बड़ी भीड़ जमा कर लेती हैं एक रैली के अंदर, वैसी कर लेती हैं? दोस्तों नहीं, उनका ग्राम पंचायत पटवारी, ठीक है, उनका ग्राउंड लेवल का लीडर, वो गली मोहल्ले गांव कस्बे कस्बे जाके अपनी पार्टी का प्रचार करते हैं, रात दिन मीटिंग करते हैं, राज सभा होती है, छोटी छोटी सभाएं होती है, उसके बाद प्लानिंग होती है, फिर जो प्लानिंग रूप लेती है तब वो जो बहुत भव्य जो रैली आप देखते हैं ना, नेताओं की, बड़े बड़े नेता चिल्ला रहे हैं, लाखों लोग आ रहे हैं दोस्तों, उसके लिए वो लोग ग्राउंड वर्क करते हैं। तो अगर आप यहाँ पे जो ग्राउंड वर्क कर रहे हैं 1-to-1 मीटिंग, उसके बाद होम मीटिंग और उसके बाद ओपन मीटिंग, और जब आप ओपन मीटिंग करते हैं तो दोस्तों आप जानते हैं आपकी जो आईडी जो कैपिंग है, जो हम बोलते हैं 25 पेयर की कैपिंग है 5000 डेली, वो आपकी लगनी शुरू हो जाती है। दोस्तों ये है हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग का मूल मंत्र, और हाई रिच के अंदर जितने भी लीडर सक्सेस हैं दोस्तों वो इसी मूल मंत्र के ऊपर काम कर रहे हैं। दोस्तों देखिए, जब तक आप प्लानिंग नहीं करेंगे तो आप यहाँ पे सक्सेस नहीं हो सकते। आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी अपने सपनों को लेके, अपने बिजनेस को लेके। और दूसरी बात, एक चीज और आपको यहाँ पे बता देता हूँ दोस्तों, आप अपनी टीम के साथ जिन नए लोगों को लाते हो, मैं जूम मीटिंग में बार बार 3 बजे की जूम मीटिंग में बार बार एक बात बोलता हूँ कि 90 दिन 90 दिन 90 दिन 90 दिन जूम मीटिंग, 90 दिन जूम मीटिंग क्यों बोलता हूँ दोस्तों? क्योंकि 90 दिन के अंदर आप पूरे तरीके से तैयार हो जाते हैं, आपकी टीम तैयार हो जाती है। दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, अगर आप 300 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से काम कर रहे हैं और आप लाओगे 150 किलोमीटर प्रति घंटे का स्पीड का बंदा, तो दोस्तों कभी पैसा नहीं कमा पाओगे। अगर आप 300 की स्पीड से काम कर रहे हैं तो आपको ऐसा लीडर चाहिए जो 1000 किलोमीटर की स्पीड से काम करे। यानी आप ला रहे हो डेली 10 ज्वाइनिंग, जो नया लीडर जो आपने लगाया वो ला रहा है डेली 20 ज्वाइनिंग, तो दोस्तों डेफिनेटली आप बहुत बड़ी इनकम बना सकते हैं। समझ रहे हैं? बढ़ते आगे दोस्तों, इसका चौथा स्टेप है फॉलोअप। अब दोस्तों लोग करते क्या है, फॉलोअप नहीं करते, ना फीडबैक लेते हैं ना फॉलोअप लेते हैं, ठीक है ना। आपको फॉलोअप कैसे करना है दोस्तों मैं बताता हूँ। दोस्तों जब भी हम कोई पिक्चर देख के आते हैं, देखना आप कभी खुद आजमा के देखना, जब भी आपने देखा होगा जब हम पिक्चर हॉल के अंदर जाते हैं तो हमारी वेशभूषा कुछ और होती है, आदमी बिल्कुल ढीला सा होके जाता है अंदर, हाँ चलो भाई फिल्म लगी है देख लेते हैं। लेकिन जैसी फिल्म खत्म होती है तो किसी के अंदर दीपिका पादुकोण जाग जाती है, माताओं बहनों के अंदर, जेंट्स के अंदर सलमान खान, जॉन इब्राहिम, शाहरुख खान, आमिर खान जग जाते हैं, उनके स्टाइल बदल जाते हैं, बात करने के रंग ढंग बदल जाते हैं। क्योंकि वो दोस्तों इसलिए असर आता है उनके अंदर क्योंकि वो 3 घंटे वहां अंदर बैठे हैं, उनका असर उनके अंदर है। मेरे कहने का मतलब कि 40 मिनट जूम मीटिंग बैठने के बाद आदमी को दिखता है भाई अगर हाई रिच में लोग करोड़पति बने हैं, इतनी कारें अचीव हुई हैं, डेली लोग 10,000 कमा रहे हैं, 5,000 का। दोस्तों जूम मीटिंग का असर उसके दिमाग में 48 घंटे रहता है दोस्तों। उस 48 घंटे के अंदर आपने उसको कैश कर लिया तो दोस्तों वो 3-7-21 आईडी लगा देगा। जो उसमें आपने बोला सर 7 आईडी डाली है, ठीक है सर मैं कल ही डालता हूँ, तो कल ही नहीं, छोड़ना नहीं है, तो कल ही पकड़ लो। सर आपने कल का बोला सर मौका मत छोड़ो, आपके बाद आने वाले व्यक्ति आपके नीचे आने वाले बेस्ट मौका है सर, छोड़िए मत। दोस्तों उस 48 घंटे के अंदर आप उसकी अगर ज्वाइनिंग निकाल ली तो दोस्तों डेफिनेटली टीम बन जाएगी। और 48 का 49 घंटा हो गया तो दोस्तों लिख के रख लेना मुझसे अगर वो ज्वाइन कर जाए, क्योंकि आधे लोग उसके साथ नेगेटिव वायरस घूमते ना, क्योंकि हाई रिच के अंदर करोड़पति लोग बन रहे हैं, ये सबको पता है। लेकिन किसी एक ने बोल दिया ना अरे यार इस जैसी कंपनी डेली खुलती है डेली आती, किसके चक्कर में पड़ गया तू, वो कहेगा नहीं यार मुझे नहीं करना, चाचा ने मना कर दिया। हुआ क्या, हो गई आपकी मेहनत खराब। तो दोस्तों जूम मीटिंग खत्म होते ही क्या बोलना है, आप ये भी बोलना सीखिए कि सर आपको ये नहीं बोलना प्लान कैसा लगा, वो कहेगा हाँ ठीक है, ऐसा नहीं बोलना कि सर ये बताइए आपको हमारे बिजनेस प्लान के अंदर क्या अच्छा लगा। वो कहेगा सर आपके प्लान के अंदर ये अच्छा लगा कि 24 से लेके 80 घंटे के अंदर पेमेंट आ जाती है। और कहेगा और सर और बताइए और क्या अच्छा लगा, तो ये अच्छा लगा कि आपके यहाँ हर दूसरे दिन 2 से 2.5 लाख आदमी कनेक्ट हो रहा है। ठीक है दोस्तों, तो कहने का मतलब उसके मुंह से अगर आप तारीफ सुनवाते हो तो दोस्तों डेफिनेटली वो ज्वाइन करेगा। आप तारीफ मत करो कि नहीं सर 48 घंटे में आता है और यहाँ पे 2 लाख लोग डेली जुड़ रहे हैं। सर एक चीज हमेशा भाई और बहनों हमेशा ध्यान रखना, तारीफ हमेशा सामने वाली ही करो, उसकी तारीफ करोगे ऑटोमेटिक वो आपके साथ कनेक्ट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो फॉलोअप करना जरूरी है। फीडबैक लीजिए, जैसे मान लेते किसी ने जूम मीटिंग सुना देखा और 2 दिन का टाइम लिया, फिर उसका फीडबैक लीजिए, सर क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम है, नहीं समझ में आया, चलो मैं आपको अपने सीनियर से बात कराता हूँ। ठीक है, अच्छा सर एक काम करिए मैं पीडीएफ भेजूं आपको, यूट्यूब लिंक भेजूं आपको। और दोस्तों यूट्यूब का कौन सा लिंक भेजो उसको जिसमें लोग गाड़ियां अचीव कर रहे हैं, बड़े बड़े पेआउट्स की वीडियो है, वो उसको सेंड कीजिए। वो क्या होता है दोस्तों, उसका एक मनोवैज्ञानिक दबाव बनाती है उसके ऊपर, यार इतने लोग अगर अचीवमेंट कर रहे हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। ठीक है दोस्तों, और लास्ट में दोस्तों आपका कॉल। अब दोस्तों कॉल ना किसी को बेवजह टाइम पे मत कीजिए कभी भी, ठीक है ना। आप देखिए मैंने आप सबको क्या टाइम दिया अपना
कि सुबह आप मुझे 10 बजे से लेकर रात 11 बजे तक कभी भी कॉल कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से दोस्तों सामने वाले का हमेशा टाइम पे, उसको जो उसका टाइम है उसी टाइम पे कॉल कीजिए। ऐसा नहीं कि वो सोने जा रहा है, अच्छा सर मैं आपसे बात कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, अरे भैया तो रात को 10 बजे किस लेडीज को फोन कर रहा है, ऐसे नहीं। अगर हमारी माता बहनें हैं उनसे अगर आप बात कर रहे हैं तो दोस्तों माताओं बहनों से रात को 6 से 7 बजे के बाद बात मत करिए, क्योंकि हर घर का माहौल एक जैसा नहीं होता है, ठीक है ना। ये समझ लीजिए 6 बजे के बाद किसी माता बहनों को फोन नहीं करना, भाइयों को तो आप जब मर्जी तक फोन कर सकते हो, ठीक है ना। और ईमेल दोस्तों आप ईमेल भी कर सकते हैं। और अब मैं आपको व्हाट्सएप का खेल बताता हूँ दोस्तों, व्हाट्सएप से आपका बिजनेस कैसे आने वाला है, जो आपको अभी तक नहीं पता था। दोस्तों आप सबसे पहले आपका जो व्हाट्सएप का स्टेटस है ना, उसे कभी खाली मत रखिए, चाहे एक पिक्चर दोबारा लगा दो व्हाट्सएप पे, क्योंकि आपका जो व्हाट्सएप का स्टेटस है ना, वो व्हाट्सएप का स्टेटस वो भी देख रहा है जो हाई रीच करने जा रहा है, और वो भी देख रहा है कि मैं सोच के बताऊंगा, और एक वो नेगेटिव भी देख रहा है। अच्छा ठीक है, बहुत कंपनी आई है देखा मैंने, लेकिन दोस्तों जब आपका व्हाट्सएप स्टेटस चलता रहेगा और आपकी टीम में जो डेली पे आउट बन रहे हैं उनको व्हाट्सएप पे डाल के रखिए। आपने देखा होगा मेरे व्हाट्सएप पे पूरी टीम का पे आउट चलता है, ठीक है। मेरे व्हाट्सएप पे आपने देखा होगा वहां लिखा रहता है, हाँ सर मैं आज 5 ज्वाइनिंग करा रहा हूँ, अच्छा सर मैं यहाँ से बोल रहा हूँ, मेरी इतनी ज्वाइनिंग आ रही है। क्यों दोस्तों, जैसे हम व्हाट्सएप पे लगाते हैं तो लोग क्या हमारे स्टेटस को देखते हैं, स्टेटस पे देखते देखते कई दफे मैसेज आता है, अच्छा सर इसके साथ, इस बिजनेस के साथ शुरुआत कैसी की जाए, है ना। तो कहना मतलब आपकी ज्वाइनिंग चल के आ गई। दूसरी बात दोस्तों, मैं आपको एक और फार्मूला देने जा रहा हूँ। रात को जब आप सोते हैं, ठीक है, अगर आपको व्हाट्सएप पे टॉप पे अपना मैसेज लाना है दोस्तों, बहुत बढ़िया फार्मूला बता रहा हूँ। रात को जब आप सोते हैं 11-12 बजे, ठीक 12 बजे के बाद सबके मैसेज डालना शुरू कर दीजिए, अच्छे अच्छे मैसेज कि हाई रिच का ये अचीवमेंट है, ये पे आउट है। होगा क्या, आपका मैसेज सबसे लास्ट में गया रात को, ठीक है दोस्तों, लेकिन सुबह जब वो उठेगा तो सबसे पहले ऊपर टॉप पे आपका मैसेज होगा। और दोस्तों ये नेचुरली है कि जब भी हम व्हाट्सएप खोलते हैं तो डाउन के मैसेज कभी नहीं देखते, हम टॉप के मैसेज को देखते हैं। और टॉप के मैसेज में गैप करके डालिए, पिक्चर डालिए, कोई कार ले रहा है, किसी का चेक दिखा दीजिए, इतना पे आउट आ रहा है, देखिए इनकी सीटिंग लग गई है, तो 2-3 डाल के ना उसको गुड मॉर्निंग बोल दीजिए, क्योंकि 12 बजे के बाद तो गुड मॉर्निंग ही होती है, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप ना अपने बिजनेस को, मैं आपको वो टूल्स बता रहा हूँ दोस्तों जिसके थ्रू आप यहाँ पे बहुत बड़ी इनकम बना सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और एक चीज और समझ लीजिए दोस्तों, हाई रिच ऑनलाइन शॉपिंग कोई शॉर्टकट नहीं है कमाई का, ठीक है। यहाँ पे आपको मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों अगर हम 8 घंटे का ही नौकरी कर सकते हैं, मालिक कहेगा आज 8 घंटे नहीं करना, 12 घंटे करना है, जब मैं बोलूंगा तब घर जाना है। दोस्तों जिंदगी के 30 साल हम वहां पे जी हजूरी करते हैं। अगर हाई रिच में दोस्तों इज्जत देखो, हाई रिच आपको नंबर 1 मान सम्मान दे रहा है, टाइम पे पैसा दे रहा है, ठीक है, अचीवमेंट दे रहा है, और आपका एक लेवल बना रहा है, ठीक है दोस्तों। देखिए बाहर की दुनिया में दोस्तों ऐसा नहीं मिलता, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम हिम्मत हार जाते हैं दोस्तों। मैं जूम मीटिंग में बोल बोल के थक जाता हूँ, भैया आ जाओ आ जाओ आ जाओ। सब क्या सोचते हैं, हाँ सर आ तो रहा हूँ, अरे भैया मेरे ऊपर एहसान कर रहे हो क्या, या अपने सीनियर के ऊपर एहसान कर रहे हो। दोस्तों यहाँ पे एक कहावत होती है ना कि रेलवे लाइन देखिए आपने, रेलवे लाइन जब ट्रेन आती है तो उसके बगल में कीकड़ के पेड़ होते हैं, वो कीकड़ के पेड़ हिलना शुरू हो जाते हैं, तो कीकड़ के पेड़ सोचते हैं कि ट्रेन मेरी वजह से चल रही है, उनको ये नहीं पता ट्रेन बिजली की वजह से चल रही है। तो दोस्तों कभी ऐसा मत करिए, क्योंकि अगर आपके सीनियर आपको बुला रहे हैं जूम मीटिंग के अंदर, तो उनके मान सम्मान के लिए आप उसके अंदर आइए। दूसरी बात दोस्तों एक चीज ध्यान रखना, जूम मीटिंग में जितने ज्यादा लोग होंगे तो सामने वाले गेस्ट पे प्रभाव पड़ता है कि यहाँ पे इतने लोग काम कर रहे हैं, इसका मतलब पैसा सब लोग कमा रहे हैं। अब जूम मीटिंग में होंगे ही 40-50 लोग कहेंगे भैया बेकार का है, कुछ नहीं है, सब हवाई बातें हैं। तो कहने का मतलब आपका कोई प्रभाव उसके ऊपर पड़ने वाला नहीं है। तीसरा है दोस्तों डिसिप्लिन। अब सबसे बड़ी बात दोस्तों, अपने सीनियर का ना सम्मान करना सीखिए। दोस्तों अर्जुन क्यों कामयाब हुआ महाभारत, द्रोणाचार्य भी जानता था कि अर्जुन मुझसे भी बड़ा धनुर्धर है, क्योंकि वो साक्षात देवता का अवतार था, लेकिन उसने नम्र बन के दोस्तों अपने गुरु का लास्ट युद्ध तक कहना माना। लेकिन दोस्तों अगर आप अपने सीनियर को अपना पिता और अपना गुरु मान के चलते हैं तो दोस्तों डेफिनेटली आपका मुकद्दर खुद ब खुद बदल जाएगा। लेकिन जिसने अपने सीनियर को सुपरसीड करने की सोची, आगे भागने की सोची, दोस्तों वो कभी भी सक्सेस नहीं होता, नहीं होता, नहीं होता। अब दोस्तों सीनियर हमसे छोटा भी हो सकता है उम्र में, लेकिन दोस्तों तजुर्बे में वो हमसे ज्यादा है। ये ईगो मत पालो कभी कि अच्छा ये मुझे समझाएगा कल का लड़का, मुझे सब पता है नेटवर्क मार्केटिंग का, तुम्हें कद्दू पता है, 20 साल से तुम जूते घिस रहे हो, अचीवमेंट कुछ नहीं है,
वैसे कह रहे हो मुझे नेटवर्किंग का सब कुछ पता है। दोस्तों कुछ नहीं पता। दोस्तों हमेशा ये बोलिए कि सर मैं सीखने आया हूँ। अगर आपको कुछ पता भी है ना, बिल्कुल नादान बन जाओगे कि सर मुझे सिखाइए, क्योंकि दोस्तों आप लास्ट कंपनी में क्या अचीवमेंट करके आए वो वहीं खत्म हो गया। आप यहाँ पे जीरो से आए हैं, तो आपको सीखना पड़ेगा, अपलाइन को फॉलो करना पड़ेगा। और हायरिंग के जो 3 फार्मूले हैं, नंबर 1 90 डेज जूम मीटिंग, एवरी संडे ट्रेनिंग सेशन, और 1 साल आप यहाँ पे टिक जाते हैं तो दोस्तों आप यहाँ पे बहुत बड़ी इनकम बना सकते हैं। क्योंकि दोस्तों अगर यहाँ पे आप घोड़े की तरह फट्टा लगा के चलेंगे तो दोस्तों आज हाईरिच ऑनलाइन शॉपिंग के अंदर इन 7 सालों के अंदर बहुत सारे लोग मिलीनियर बन चुके हैं। वही लोग बने जिन्होंने कोई कंपनी नहीं देखी। हाई रिस्क तो हाई रिस्क, आंधी हो या तूफान हो, बाढ़ हो, हाई अप हुआ या डाउन हुआ, वो हाई रिस्क के साथ लगे रहे। आज वो यहाँ पे बहुत बड़ी अचीवमेंट ले चुके हैं। ठीक है दोस्तों, अब दोस्तों 12:40 होने वाले हैं। 12:40 जैसे खत्म होंगे दोस्तों, फिर दोबारा मैं मीटिंग से शुरू करूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि हम लोग पोस्टिंग से कैसे बिजनेस निकाल सकते हैं। दोस्तों ये था टेक्निकल, कि हम टेक्निकल तरीके से बिजनेस कैसे निकाल सकते हैं, हमारा ड्रीम क्या है, हमारा डिजायर क्या है, हमें लोगों से कैसे बात करनी है और बिजनेस कैसे प्रेजेंटेशन करना है, वो मैंने आपको सब यहाँ पे दे दिया है। ठीक है ना। और एक चीज और समझ लीजिए दोस्तों,